देखिए, ये हरमन और सौम्या के बीच का मामला है। हम बाहर ही रहें तो बेहतर है। लेकिन मलिका, समुद्र भी यहाँ रहने की क्या जरूरत है? वो मेरे साथ मेरे घर पे भी तो रह सकती है ना। नानी, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये घर अब मेरा है। आपके घर में आपकी, और फिर जब शादी हुई तो किसी की हमदर्दी का सहारा मिला। यहां रहूंगी, कम से कम हक में रहूंगी, किसी के एहसानों तले तो नहीं। नानी, आपको याद है बचपन में जब मुझे तकलीफ होती थी तो आप और माँ यही कहती थी ना कि अगर हालात हाथ से बाहर हो तो खुद को समय के अनुसार छोड़ देना चाहिए। नानी, मुझे वक्त के भरोसे छोड़ दीजिए। आज तक दूसरों के हिसाब से जीती आई हूं ना। बचपन में माँ के पल्लू से बंधी रहती थी, उसके बाद हरमन जी ने अपने साहिब से कभी दूर नहीं होने दी। अब बस, अब मैं खुद के दम पर जीना चाहती हूँ। इस समय मैं खो जाना चाहती हूँ। शायद खोकर ही मैं अपने आप को पालूं, क्योंकि जिसके प्यार क्योंकि अब तक जिसके प्यार के सहारे जी रही थी, आज उसी ने सब करीना, कितने दिन हुए कोई मजेदार काम नहीं किया। चल कुछ करते हैं। क्या? ये बता, तेरे मोबाइल में बैलेंस तो है ना? हाँ। ला दे। ले। इस वक्त कौन हो सकता है? जी बताइए। किसी ने हमें फोन किया था कि आपको कोई परेशान कर रहा है। बताइए कौन है? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं नहीं, अब मैंने फोन किया था आपको। वो जो आदमी है ना, वो बाहर खड़ा है। चलिए मैं मिलवाती हूँ आपको। अब चलिए। चमेली, तराना को अंदर लेके जाओ। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आदमी।
हरबंस साहब, क्या आप भी कहाँ का क्या क्या करते रहते हो? अब किन्नरों के घर के आगे भी डेरा जमा लिया। शिकायत आई है? इंस्पेक्टर, अपने काम से काम रखो और जाओ यहाँ से। अपना काम ही तो कर रहा हूँ। बोला ना, एक किन्नर ने शिकायत की आपके खिलाफ कि आप उन्हें परेशान कर रहे हैं। बताइए क्या कर रहे हैं आप यहाँ? इंस्पेक्टर साहब, मैं बताती हूँ कि ये यहाँ क्या कर रहा है। आप तो जानते ही हैं ना ये किस परिवार से है, इनकी कितनी फैक्ट्रियां हैं। इन्होंने एक नई फैक्ट्री खोली है, वहां हम सब लोग नेग लेने गए थे। हमारे बाद और इलाकों के किन्नर भी इनसे नेग लेने के लिए पहुंच गए। ये हमसे रसीद लेने आए हैं ताकि बाद में और किन्नर इनको परेशान ना करें। अच्छा, सच में? जी दीजिए भाई, इनको रसीद दीजिए। बड़े सिरफिरे हैं ये जनाब, पता नहीं कब क्या कर दें। और आप लोग हमारा समय मत बर्बाद कीजिए, बार बार फोन करके हमें बुलाते हैं यहाँ। ठीक है, चलिए। मल्लिका जी, मल्लिका जी, मल्लिका जी, मेरी बात सुनिए। मल्लिका जी, देखिए देखिए, आप तो सब कुछ जानती हैं, मैं अपनी गुलाबों से बहुत प्यार करता हूँ। प्यार प्यार करते हो उसे? अच्छा ये बताओ, किससे झूठ बोल रही हो? उससे, मुझसे या खुद से? तुम्हें और तुम्हारे प्यार को देख लिया है मैंने। जाओ हरमन जाओ, आज तो मैंने पुलिस वालों को बातें बनाकर भेज दिया, शायद कल को नहीं कर पाऊंगी। देखिए मल्लिका जी, रात बहुत हो गई है तराना, अब सो जाओ। उस दुनिया को तो छोड़ा ही हो, लेकिन उस दुनिया की यादें नहीं भूल पाई। देख बेटा, अगर इस दुनिया को अपनाना है ना पूरी तरह, उस दुनिया की एक एक याद मिटानी होगी। गुलाबो, हमारी लव स्टोरी की शुरुआत तुम्हारी किडनैपिंग से हुई थी। लगता है इस नए चैप्टर की शुरुआत ऐसी हो।
सौम्या, क्या हुआ मलिका दी? हरमन तराना को लेकर चला गया। मुझे हर हाल में तराना यहां चाहिए। करीना, रवीना, तुम दोनों हमेशा चाहती थी ना कि तराना यहां रहे। आज मैं गुरु मां कह रही हूं कि मुझे तराना यहां किसी भी हाल में चाहिए, और आप दोनों ढूंढो जाके तराना को हरमन से अलग करके यहां लेके आओ, किसी भी कीमत पर। जाओ। गुलाबो समझने की कोशिश। सॉरी सॉरी गुलाब। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूं, पर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा ना आपसे, मुझे कुछ नहीं समझना है, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। यार तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो यार? सौम्या, तुम समझने की कोशिश करो यार। कौन सौम्या? कहा ना मैंने आपसे, मैं तराना हूं, और मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? सौम्या, सौम्या, नहीं, तुम लोग सौम्या को यहां से नहीं ले जा सकते, क्योंकि सौम्या मेरे साथ जाएगी। तराना को हम लेके जाएंगे। तराना नहीं है उसका नाम, सौम्या है। मैं पहले भी सौम्या को तुम्हारी कैद से छुड़ाकर ले जा चुका हूं, और आज भी लेकर जाऊंगा। किसी ने अगर दम है तो मुझे रोक के दिखाए।